आपका पासपोर्ट बना हुआ है या आप बनवाने की सोच रहे हैं तो आपको ये नए नियम जरूर जान लेने चाहिए। विदेश जाना अब आसान होगा क्योंकि सरकार की तरफ से पासपोर्ट के लिए कुछ न्यू रूल्स लागू किए गए हैं। इसके अलावा एक नियम ये भी आपको जानना चाहिए कि अगर आप विदेश यात्रा पर गए और उस समय आपका पासपोर्ट खो गया तो आपको क्या करना चाहिए। वहीं अब अगर आप नया पासपोर्ट बनवाते हो तो आपको पासपोर्ट ऑफिस के भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि देश में कई जगहों से पासपोर्ट फ्रॉम होम तक बनवाने की सुविधा शुरू हो चुकी है। और एक अच्छी खुशखबरी है, पुलिस की नेगेटिव रिपोर्ट के बावजूद भी आपका पासपोर्ट बन पाएगा। हाईकोर्ट की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया और मिनटों में अब आप घर बैठे ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से ये भी बड़ी सौगात दी गई है, मतलब पासपोर्ट बनवाने की सुविधा आपको घर पर ही मिलेगी। स्लॉट बुक करने के लिए मोबाइल वैन भी आएगी। आपको पासपोर्ट बनाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, गोते नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये कई सारे नए अपडेट जानेंगे पासपोर्ट को लेकर। टोटल 5 नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि इस साल 2025 से लागू हो चुके हैं। देश के हर एक आम आदमी, आम नागरिक को जरूर जान लेने चाहिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे एक एक करके 5 नए नियम देख लेते हैं। पहला तो ये अपडेट देखिए आप, पासपोर्ट को लेकर हाल ही में हाईकोर्ट की तरफ से एक नया फैसला सुनाया गया जिसमें कहा गया कि पुलिस की नेगेटिव रिपोर्ट के बावजूद भी आपका पासपोर्ट बन पाएगा। जी हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि नेगेटिव पुलिस रिपोर्ट किसी भारतीय नागरिक को पासपोर्ट से वंचित करने का कोई आधार नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पासपोर्ट अथॉरिटी रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि खुद स्वयं के विवेक से यह फैसला करें। अदालत ने यह स्पष्ट किया है क्योंकि पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रावधान पासपोर्ट प्राधिकरण को पासपोर्ट जारी करने से पहले जाँच करने की अनुमति देते हैं, तो इसलिए वह यात्रा दस्तावेज चाहने वाले व्यक्ति के पिछले इतिहास के संबंध में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट मांग सकता है। लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट अगर नेगेटिव भी आती है तो भी मतलब किसी नागरिक को पासपोर्ट से वंचित नहीं किया जा सकता है। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने इस बात को लेकर यह बड़ा फैसला सुना है। ठीक है, वैसे हाईकोर्ट की बात हो रही तो एक और फैसला देख लीजिए आप कि बच्चे की कस्टडी रखने वाला अकेला पेरेंट भी नाबालिग के लिए पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 4 साल की बच्ची की मां द्वारा याचिका को स्वीकार करते हुए ये एक अहम फैसला सुनाया। अगर कोई माता या कोई पिता अकेला बच्चे की कस्टडी करना, देखभाल करना, बच्चे को बड़ा करना, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके पिता की सहमति चाहिए या माता की सहमति चाहिए या और पति पत्नी में से किसी और की गार्जियन की सहमति चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे हो? जो अकेला पेरेंट उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर रहा, सिर्फ उसी के द्वारा भी बच्चे के लिए, नाबालिग के लिए पासपोर्ट अप्लाई किया जा सकता है। ये इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से अहम फैसला सुनाया गया। ठीक है, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब मिनटों में घर बैठे आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। केंद्र सरकार ने एक नई पहल शुरू की है इसी साल 2025 से, जिसके तहत सरकार का यह प्लान है दोस्तों कि आने वाले 5 सालों में आपको अपने घर के नजदीकी डाकघरों के जरिए पासपोर्ट सेवा केंद्र, पासपोर्ट ऑफिस, पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी POPSK की संख्या को 442 से बढ़ाकर 600 तक करने की योजना है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि आम नागरिकों को उनके नजदीकी डाकघर में भी पासपोर्ट की सुविधा उपलब्ध हो जाए। समझ रहे हो? अब आप अपने नजदीकी किसी CSC सेंटर पर जाकर के भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी। और इसके लिए बाकायदा डाक विभाग और विदेश मंत्रालय MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बीच एक समझौता MOU साइन भी हुआ है, जिसके तहत 2028-29 तक ये सरकार का प्लान है। पूरे देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी पोस्ट ऑफिस के जरिए। ठीक है, पहला अपडेट तो ये हो गया। इसके अलावा दूसरा अपडेट देखिए आप कि पासपोर्ट बनवाने की सुविधा अब आपको घर पर ही मिल पाएगी। स्लॉट बुक करने के लिए मोबाइल वैन भी आएगी। जी हाँ, इस नई सुविधा के बाद तो आपको किसी नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस या डाकघर तक, कार्यालय तक जाकर चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? ये सुविधा दोस्तों अभी फिलहाल कुछ राज्यों में शुरू की गई है, जैसे उत्तर प्रदेश, बरेली वगैरह में इस सुविधा की शुरुआत की गई है। और भी यूपी के 13 जिलों में पासपोर्ट संबंधित इन सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। और यूपी की ही तरह ये सुविधा उत्तराखंड में भी शुरू की गई है, जहाँ अब आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में भी इस तरह की मोबाइल वैन सेवा शुरू की गई है। मतलब गाड़ी आएगी आपके घर तक और उसके जरिए आप घर बैठे ही पासपोर्ट अप्लाई कर पाएंगे। आपको कहीं पासपोर्ट ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है ना? इसके अलावा पासपोर्ट से जुड़े डॉक्यूमेंट को लेकर भी कुछ नए नियम लागू किए गए दोस्तों। अब वोटर ID के बिना भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा। बस ये 3 दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ में रखने हैं। अच्छा, अभी तक मौजूदा नियम के मुताबिक दोस्तों अगर आपको तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है ना, तो 13 तरह के अलग अलग दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट देने होते थे। तो ये डॉक्यूमेंट काफी ज्यादा थे, लोगों को काफी कठिनाई भी आती थी। लेकिन अब पासपोर्ट के दस्तावेजों की संख्या को कम करके पासपोर्ट बनवाना आसान कर दिया सरकार ने। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए अब केवल ये 3 दस्तावेज यानी 3 ही डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। और इन 3 डॉक्यूमेंट में ये शामिल है दोस्तों, एक तो आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और आपका फोटो पहचान पत्र। बस ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा कुछ और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे राशन कार्ड, शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी छात्र का फोटो पहचान पत्र भी अनिवार्य होगा अगर 18 साल से कम आयु वाले कोई तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं तो। ठीक है, बाकी अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, बैंक पासबुक भी नहीं है, तो उसके बिना भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा।
ये डॉक्यूमेंट की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया। इन डॉक्यूमेंट की बाध्यता अब नहीं रहेगी। वोटर आईडी, बैंक पासबुक वगैरह ये पहले कंपलसरी डॉक्यूमेंट थे तत्काल पासपोर्ट के लिए, ठीक है, लेकिन बिहार राज्य से ये नई पहल शुरू की गई है जिसके तहत अब आपका तत्काल पासपोर्ट बनवाना बहुत ही आसान होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। विदेश यात्रा करने वालों के लिए भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब निजी डेटा एकत्र करेगी सरकार। जी हाँ, जो भी लोग अब विदेश जाएंगे उनको अब कई तरह की जानकारी सरकार को बतानी होगी। मतलब आपकी पर्सनल डेटा, पर्सनल जानकारी बाकायदा केंद्र सरकार आपसे पूछेगी कि उस यात्रा पर आपने कितना खर्च किया, आपका खर्च किसने और कैसे उठाया, कितने पैसे खर्च किए, मतलब ऐसा। तस्करी वगैरह को रोकने के लिए सरकार की तरफ से ये नियमों में बदलाव किया जा रहा। कौन कौन सी जानकारियां ली जाएगी ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। आपसे आपका टिकट, पीएनआर नंबर वगैरह पूछा जाएगा। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ईमेल वगैरह जानकारी भी भरनी होगी। आप किस ट्रेवल एजेंसी के जरिए जा रहे हैं ये जानकारी भी गवर्नमेंट आपसे एयरपोर्ट पर पूछेगी। अगर एक एयरलाइन ने टिकट दूसरी एयरलाइन को बेचा हो तो कोड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होगी। बाकी आप कौन कौन सा सामान ले जा रहे हो, कितने दिन तक ठहरोगे, कहाँ कहाँ क्या कुछ, आपका पूरा रूटीन जानकारी अब गवर्नमेंट लेगी, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। अब नहीं होगा पासपोर्ट में फर्जीवाड़ा, एसपी और कमिश्नर की बढ़ाई गई जिम्मेदारी। इसको लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल में आए दिन पासपोर्ट बनवाने में जो फर्जीवाड़े के मामले सामने आते रहते हैं, तो उसके बाद बंगाल सरकार और पुलिस कमिश्नर के द्वारा कुछ नए आदेश जारी किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट कहती है कि इस साल भी, मतलब बीते साल 2024 में भी खूब चला फर्जी वीजा और पासपोर्ट बनाने का खेल। आईजीआई एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भी 203 से ज्यादा एजेंट ऐसे पकड़े जो कि लोगों के फर्जी पासपोर्ट, वीजा वगैरह इस तरह के डॉक्यूमेंट बनाते थे। पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में नकली वीजा और पासपोर्ट बनाने की फैक्ट्रियों तक का भंडाफोड़ हुआ, समझ रहे हो। तो ऐसे उठे गए बदमाशों से तो आप सावधानी रहें। और बाकी पासपोर्ट मामले में बंगाल के डीजीपी भी बोले कि वेरिफिकेशन के लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है। पासपोर्ट मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य पुलिस के डीजी ने, जिनका नाम राजीव कुमार है, उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पुलिस पासपोर्ट एड्रेस के सत्यापन के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये कार्य पासपोर्ट प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। तो ये भी पासपोर्ट को लेकर एक आदेश है। इसके अलावा देखिए आप, भारत के पासपोर्ट के लिए एक और अच्छी खबर आई है। भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग ग्लोबल लेवल पर बढ़ी है। अभी दुनिया के इन 124 देशों में अब सफर करना और आसान होगा। दरअसल पासपोर्ट रैंकिंग में सुधार के बाद अब कई देशों की यात्रा करने के लिए आपको वीजा लेने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है। अब ये लिस्ट आप देख सकते हैं। ये 58 ऐसे देश हैं जहां ई वीजा की फैसिलिटी भी शुरू हो चुकी है, जिनको भारतीय भी ले पाएंगे। ऑनलाइन ही आप घर बैठे ई वीजा के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इन और 26 देशों ने भी वीजा फ्री फैसिलिटी शुरू कर दी है, जिसमें शामिल है दोस्तों थाईलैंड, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, मलेशिया, केन्या, ईरान। इन देशों में अगर आप यात्रा करते हो तो आपको कोई वीजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीजा फ्री एंट्री मिलेगी आपको। बाकी ये 40 ऐसे देश हैं जहां वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी भी मिलती है। आप वहां पर जाकर के भी वीजा ले सकते हैं एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद। अभी दुनिया की बात करें दोस्तों तो भारत का पासपोर्ट कितना ताकतवर है, इसको लेकर रैंकिंग लिस्ट सामने आई है, जिसके तहत दोस्तों अभी दुनिया भर में सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे मजबूत है, जबकि पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी देश है उसका पासपोर्ट सबसे कमजोर है। भारत की बात करें तो भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83वें नंबर पर पहुंच चुका है, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात है। ये 5 देश दूसरे नंबर पर हैं। कुछ छोटे देशों की बड़ी हैसियत है क्योंकि उनका पासपोर्ट रैंकिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। जिस देश का पासपोर्ट दोस्तों जितना स्ट्रॉन्ग होता है ना, उस देश के नागरिकों की वैल्यू, उस देश के करेंसी वैल्यू, जीडीपी वगैरह काफी अच्छे होते हैं। कहने का मतलब कई सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें, लेकिन उस देश की गुडविल अच्छी मानी जाती है, ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने हवाई यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब एयरपोर्ट पर भी आपको सस्ता खाना, चाय, कॉफी वगैरह मिल पाएगी। जी हाँ, अभी आपको पता होगा एयरपोर्ट पर अगर अपन चाय वगैरह पीते हैं तो 100-200 रुपए इतनी महंगी चाय मिलती है। पानी की बोतल भी काफी महंगी मिलती है, राइट। लेकिन अब एयरपोर्ट पर खाने पीने की चीजें आपको 60 से 70% तक सस्ती मिलेगी। जो 200 रुपए की चाय आती है ना, उसको अब आप मात्र 60 रुपए में ले पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार एयरपोर्ट पर इस तरह के इकोनॉमी जोन बनाएंगी। एक जोन में 200 पैसेंजर्स तक के बैठने की क्षमता होगी। तो इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो भी चुकी है। देश के कुछ राज्यों में एयरपोर्ट पर ये नई सुविधा शुरू भी हो चुकी है। बाकी सरकार का प्लान है 2025-26 के दौरान सभी एयरपोर्ट पर आपको इस तरह के किफायती इकोनॉमी जोन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, जहां जाकर आप सस्ते में खाना पीना ले पाएंगे। खाने पीने की चीजें आपको काफी सस्ती मिल जाएगी। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए। जाली पासपोर्ट रैकेट का एक और बड़ा खुलासा हुआ। भारत बांग्लादेश सीमा पर भी धड़ल्ले से फर्जीवाड़ा हो रहा। कुछ आतंकी साजिश भी रची जा सकती है, इसको लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। बंगाल में देख सकते हैं आप। कोलकाता में तो अभी हाल ही में फर्जी पासपोर्ट रैकेट का एक मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हुआ। दोस्तों आप कभी भी पासपोर्ट अप्लाई करें ना, तो किसी अनजान शख्स के एजेंट के द्वारा अप्लाई ना करें, बल्कि आप खुद या तो ऑनलाइन घर बैठकर अप्लाई करें या अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के ही अप्लाई करें, ठीक है ना। ये बात का जरूर ध्यान रखें आप, ताकि आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो, क्योंकि कई लोग ट्रेवल एजेंसी की आड़ में फर्जी पासपोर्ट रैकेट वगैरह चलाते हैं। हाल ही में ऐसे मामले भी सामने आए, पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। चलिए अगला अपडेट आ रहा। अब नहीं छूटेगी आपकी फ्लाइट, पेपरलेस होने जा रही हवाई यात्रा। बस मोबाइल से बनानी होगी एक आईडी। मध्य प्रदेश से ये नई शुरुआत होने जा रही दोस्तों। राजधानी भोपाल से देख सकते हैं आप। जल्द ही यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाओं की सौगात मिलने वाली है, जिससे उन्हें लंबे लंबे लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अब आपके एयरपोर्ट से जुड़े सारे काम एक ही आईडी के जरिए हो जाएंगे। इस तरह की यूनिक आईडी अलॉट की जाएगी अब आपको। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। इस तरह से यात्रियों को डीजी सेवा का लाभ मिल पाएगा, है ना। और कुल मिलाकर यात्री कुछ यूं बिल्कुल पेपरलेस तरीके से
आप हवाई यात्रा कर पाएंगे। आपको किसी तरह का कोई फिजिकल कागज वाला डॉक्यूमेंट साथ में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे देश भर के दूसरे राज्यों के एयरपोर्ट पर भी नई सुविधाएं शुरू की जाएगी। और इसके अलावा सरकार ने एक और नोटिस भी जारी किया कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अगर आप कर रहे हो तो अलग अलग तरह के ट्रेवल के लिए अलग अलग इंश्योरेंस प्लान आपको लेने चाहिए। बीते कुछ महीनों के दौरान आपको पता होगा हाल ही में कई सारी फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की पोली धमकियां भी मिली थी। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप जब भी फॉरेन टूर पर जाते हो या कहीं बाहर हवाई यात्रा कर रहे हो तो आपको ट्रेवल इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, है ना। और एक नया आदेश ये जारी हुआ, जो उत्तर प्रदेश अयोध्या में हमारा राम मंदिर है उसके ऊपर हवाई जहाज नहीं उड़ पाएंगे। एविएशन सेफ्टी के लिए यहाँ अलग से टावर भी बनाया जाएगा। बिजली से बचाने के लिए कॉपर वायर भी लगाए जा रहे हैं मंदिर के ऊपर, ठीक है। और दिल्ली एयरपोर्ट के नाम पर भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला ये देश का पहला हवाई अड्डा बन चुका है। दिल्ली का जो IGI एयरपोर्ट है ना, उससे अब आप 150 अलग अलग लोकेशन की फ्लाइट ले सकते हैं। वैसे हवाई जहाज को लेकर एक इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज की बात भी आपको बता दूं। दो भाइयों ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। खिलौने से भाइयों ने अपनी कल्पना को हकीकत में बदल दिया और फिर दुनिया के पहले हवाई जहाज ने कुछ यूं उड़ान भरी थी। इन भाइयों का नाम था दोस्तों राइट ब्रदर्स। अगर आप ज्यादा जानकारी राइट ब्रदर्स के नाम से इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। सबसे पहले इन दोनों ने ही कुछ इस तरह का एरोप्लेन हवाई जहाज बनाया था जिसने उड़ान भरी थी और इसी के मॉडल को आगे जाकर आधुनिक हवाई जहाज के रूप में कन्वर्ट किया गया। ये बात है 17 दिसंबर 1903 की। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार में अटक गए 25,000 लोगों के पासपोर्ट। एक बड़ी वजह से ये पासपोर्ट अटके हैं और आप भी ये गलती ना करें वरना आपके भी पासपोर्ट बनाने में दिक्कत आ सकती है। वजह क्या समझिए जरा। ECR और नॉन ECR का अंतर समझना बहुत ही जरूरी है। पासपोर्ट बनाने के लिए इसे देख करके समझ करके ही आवेदन करें क्योंकि दोनों ही पासपोर्ट अलग अलग लोगों के लिए बनाए जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये 25,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने ECR से नॉन ECR में या नॉन ECR से ECR में आवेदन कर दिया। तो जो मजदूर वर्ग होते हैं वो ECR पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं। हालांकि पोर्टल और मोबाइल ऐप दोनों के लिए एक ही है। ECR और नॉन ECR क्या है, अलग अलग कैटेगरी आप देख सकते हैं। उम्र वगैरह के हिसाब से सरकार ने एक कैटेगरी तय कर रखी है। तो आप भी जरूर अगर पासपोर्ट का ऑनलाइन अप्लाई करते हो या किसी के जरिए अप्लाई करवाते हो तो ये पॉइंट का जरूर ध्यान रखें वरना आपको पासपोर्ट में दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। अच्छा, एक महत्वपूर्ण अपडेट कि अगर आप विदेश यात्रा करते हो, कहीं फॉरेन में गए और आपका पासपोर्ट खो गया तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि फिर तो वहाँ की पुलिस आपको पकड़ लेगी। एयरपोर्ट पर तो आप बिना पासपोर्ट के फ्लाइट भी नहीं ले पाएंगे। तो पासपोर्ट खोने पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप जिस भी किसी कंट्री में हो नजदीकी पुलिस ऑफिस में जाकर शिकायत करें। यहाँ हर कंट्री में लगभग आपको भारतीय दूतावास यानी इंडियन एम्बेसी का सेंटर मिल जाता है। तो वहाँ आपको संपर्क करना है जिस भी देश में हो और वहीं उसी कंट्री से आपको नए पासपोर्ट या इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। अगर आप किसी दूसरे देश में नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। आपके डेट ऑफ बर्थ का सबूत, पासपोर्ट खोने की जानकारी देने वाला हलफनामा वगैरह वगैरह, और एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और फिर आपको वीजा के लिए भी दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपका पासपोर्ट का पूरा वेरिफिकेशन सिस्टम वापस रीवेरीफाई किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखें जरूर अगर फॉरेन में कहीं पासपोर्ट गुम जाता तो। बाकी बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है तो इसको संभाल कर रखें क्योंकि बहुत दिक्कतें आ जाती फिर इतने लफड़े होंगे 17 तरह के। उससे अच्छा तो आप पहले केयर करके रखो, समझ रहे हो। चलिए अगला बड़ा अच्छा अपडेट, नया नियम देखिए आप। अब दिव्यांग बच्चे भी हवाई जहाज से यात्रा कर पाएंगे। सरकार कराएगी पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी। मध्य प्रदेश सरकार ये नई सुविधा शुरू करने जा रही है इसी महीने जनवरी से ही दिव्यांग बच्चों की भी हवाई यात्रा करवाने का। इसके अलावा सरकार का एक और प्लान देखिए आप। सस्ती उड़ान का लोगों को लाभ मिलता रहेगा। 10 साल में हवाई यात्रियों की संख्या हमारे देश में डबल तक हो चुकी है।